जी बजट पेश होया कैसा लग्या बजट? बजट बस गरीबां दी जान ही है, गड्डी होर उत्थे की हैगा। क्या बजट है, सारा प्री प्लान्ड है, सारा टोपी ड्राम है। जो भी बजट आया वो बत्तर से पत्थर ही आया। पाकिस्तान ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 30,000 रुपए ਦੀ तनख्वाह है, 60,000 रुपए ਦਾ खर्चा। बजट जो है ना वो हमेशा से मेरे ख्याल में लॉलीपॉप ही रहा है आवाम के लिए। वो बनाते ही इस नौयत का कि उसमें आप जज ही नहीं कर सकते कि आपको रिलीफ मिला गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन 2025-26 का बजट हुकूमत की जानिब से उसकी तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। आज हम मौजूद है फैसलाबाद की आवाम में, उनसे बात करेंगे कि 2025-26 के बजट को जो कि हुकूमत का ये दावा है ये बजट अवाम दोस्त है। हम फैसलाबाद की आवाम से जानेंगे क्या ये वाकई बजट अवाम दोस्त है और जो इस बजट के बाद फैसलाबाद समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम को जो मसाइल दरपेश होंगे उनके बारे में जानते हैं। आइए हमारे साथ फैसलाबाद की आवाम से बात करते हैं। अच्छा सर बताइएगा कैसा देखते हैं 2025-26 का जो बजट पेश किया गया? मेरा मसला ये है कि मेरा सवाल भी मेरे पास है, जवाब भी मेरे पास है। मैं ये कहता हूँ जिस बंदे की आमदनी नहीं है वो क्यों कुछ देते हैं, हर चीज़ में क्यों देते हैं? मेरा यही एक सवाल है। 15 तारीख, आज 16 तारीख है, पेट्रोल बढ़ा देंगे, कम कर देंगे। जिनकी आमदनी उतनी, बल्कि मैं अभी भी किसी को कहा मैंने मुझे खाना खिला दे, अच्छा खाना खिला देते हैं, मुझे सारे कर देते हैं, लेकिन मकसद ये को मैं एक कर लेता हूँ। मकसद ये है कि किसी बंदे की ऊपर से जो से छोटे सैलरी वाले हैं प्राइवेट या सरकारी, उन्हें कहते हैं इनकी बढ़ानी नहीं। दूसरी वो मरियम नवाज ने भी वो इतने बढ़वा लिए, उन्होंने भी इतने बढ़वा लिए, वो इतने खर्चे सारे हमारे पास चले थे। हमारी आमदनी कोई नहीं, एक मिसाल है, हमने कहीं दवाई कैसे लेनी, इलाज कैसे कराना, घर खर्चा कैसे देना। अब मेरी तो एक स्कीम है, स्कीम के तहत मैं चलता रहता हूँ, घर खर्चा पहुँचा देता हूँ, लेकिन हर कोई तो ये ऐसे नहीं ना कर सकता। प्यारे भाई क्या बजट है, सारा प्री प्लान्ड है, सारा टोपी ड्राम है। जस्ट अवाम की आंखें बंद करने के लिए बजट है और उसमें भी कोई कक का रिलीफ नहीं है। सारा कुछ जो है वो अशराफिया के लिए है, हुकूमती अहदेदारान के लिए है, सियासतदानों के लिए है, बड़े बड़े जो बिज़नेस टाइकून हैं उनके लिए है। आप जैसे मुझ जैसे स्टूडेंट्स या जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए कख नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये बस एक फॉर्मेलिटी है कि हर साल जून में बजट पेश करना है। बाकी सब कुछ IMF के कंट्रोल में पहले भी है और आगे भी रहेगा। क्या बजट अवाम दोस्त है? नहीं जी, बजट कहाँ अवाम दोस्त है। हुकूमत सिर्फ कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठी है कि जी जैसे वो छुप चुकी है और आवाम को कुछ जाहिर नहीं हो रहा। तो ये सूरत हाल है कि अब आपके हिसाब से आपको भी अंदाज़ा होगा, इस वक्त हर बंदे को अंदाज़ा है कि एक घर में अगर 5 फ़र्द हैं तो कम से कम उन्हें 1 लाख की जो है महीने का एक्सपेंस उसका है। और आजकल जो नौकरियों का हमारे सामने जो सारी नौकरी हैं जी, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और जिसके पास डिग्री नहीं है ना, मैक्सिमम उसे 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार की नौकरी मिलती है। और जहाँ एक्सपेंस 4 बंदों का 1 लाख है, वो बंदा 25 हज़ार में कैसे सर्वाइव करेगा? जी बुजुर्गों की हाल चाल? अल्लाह शुक्र पंजाबी जी। कैसा देखते बजट ਨੂੰ 2025-26 ਦਾ ਜਿਹੜਾ बजट है? ਤੁਸੀਂ काफ़ी बजट देखे होने। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बजट देखे हैं, लेकिन जो भी बजट आया वो बत्तर से पत्थर ही आया। मुल्की हालात में कोई बेहतरी नहीं। अभी आप देख लें कि सबसे ज़्यादा इन्होंने काट तलीम पे लगाया। तलीम के लिए इनके पास बजट नहीं है। बजट के फ़ौरन बाद इन्होंने टूल प्लाजे बेच के घर का खर्चा चलाना। 800 खरब डॉलर का ये कर्जा है, अरब डॉलर का खसारा जा रहा है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था इतने पैसे नहीं थे, तो ये शहबाज शरीफ ने उन्हें MN MPA के अपने वज़ीरों की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। 3 लाख से 35, 15, 13, 14 लाख रुपए उनकी तनख्वाह बढ़ गई है। तो जब हम बूढ़ों को या हम 55 पे बूढ़े हो गए हैं इधर, हमारे लिए कुछ नहीं, तो ये नौजवान बच्चे हैं जो अभी डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं, इनका क्या हाल होगा? भाई कैसा देखते हो बजट ਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਗਰੀਬ ਆਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਵਧਾਤਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ कैसा लग्या बजट? ਬਜਟ ਬਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਰੀਏ ਕਿ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬੰਦਾ,
ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ लेकिन मायूस करता उन्होंने ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਜੂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਤਾ ਹੱਦ ਮੁੱਕੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਆਵਾਮ परेशान है लिहाजा ये मरियम वास्ते अपील है साड़ी कि बिल वास्ते कुछ सोचा है। लेकिन बजट जो है ना वो हमेशा से मेरे ख्याल में लॉलीपॉप ही रहा है आवाम के लिए। वो बनाते ही इस नौयत का कि उसमें आप जज ही नहीं कर सकते कि आपको रिलीफ मिला गया है, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस रखी होती हैं। आम बंदा जो है कोई जो उसको तो चाहिए मतलब घी सस्ता हो, चिकन सस्ता हो, दालें सस्ती हों, ठीक है कुछ चीज़ों में बेहतरी भी आई है, चीज़ें सस्ती भी हैं, लेकिन रूटीन की जैसे पेट्रोल रात बढ़ा है 4 पे कुछ पैसे, इसमें हमें रिलीफ मिलना चाहिए। जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं बिजली सस्ती करें जो इतनी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है आजकल हो रही है, जो इन्होंने सबसे बड़ा ब्लेंडर किया हुआ है 200 यूनिट वाला, इन चीज़ों में हमें रिलीफ मिलना है आम आवाम को। तो अब कि अगर गाड़ियों में अगर टैक्स कम हो रहे हैं या हर बंदे ने सोलर तो नहीं लगवा लेना घर पे, उस पर 18% उन्होंने टैक्स लगा के रिवाइव कर लिया, आई थिंक उसको वापस ले लिया शायद। लेकिन जो है ना ये जो डेली रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना आवाम को, क्योंकि मेजोरिटी जो है ना वो आपको पता है वो बिलो एवरेज आवाम हमारे जैसे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोग जो हैं उनको जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं जो है ना वो सस्ती होनी चाहिए, जिसमें पेट्रोल भी आता है, बिजली आती है, गैस के बिल इतने आते हैं लोगों के, इन चीज़ों पे इनको ना सोचना चाहिए। ये बिजली के जो बिल का बांबा है ना इन गर्मियों के दिनों में, वो बंदा अपना खाना नहीं पूरा कर सकता, सिर्फ बिल ही अदा कर सकता है। इन चीज़ों पर रिलीफ दें तो हम कहेंगे भी गवर्नमेंट ने बड़ा कोई आवाम फ्रेंडली बजट पेश किया, हमें सुकून हुआ है। तो वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही बजट के अंदर।